श्याम सारा दिन ऊंची पहाड़ी पर स्कूल जाने वाले बच्चों को निहारता रहता था, इस उम्मीद में कि एक दिन वह भी स्कूल जाएगा। फिर श्याम को उसकी माँ लता का याद आता है। फिर श्याम अपनी माँ लता के पास जाता है। माँ माँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मेरी बात सुनो माँ। क्या है? ऐसी कौन सी बात है जिसको बोलने के लिए तू इतना मचल रहा है? तभी लता जोर जोर से खांसने लगती है। अरे माँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ माँ, अभी ठीक हो जाएगा। तभी लता की तबीयत और बिगड़ जाती है और उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वैसे भी डॉक्टर को देने की फीस हमारे पास नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा अभी। तभी श्याम को बाहर से किसी आदमी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सुनो 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 गांव वासियों, हर साल की तरह इस साल भी हमारे गांव में प्रतियोगिता रखी गई है। ये प्रतियोगिता दौड़ने और भागने की नहीं, बल्कि ये प्रतियोगिता खाने की प्रतियोगिता है। खाने की प्रतियोगिता? ये कौन सी प्रतियोगिता है? देवनाथ भैया, थोड़ा खुल के समझाइए इस प्रतियोगिता के बारे में, हमरे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो सुनो भाइयों, इस प्रतियोगिता का नाम है गोलगप्पा प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में एक ही गोलगप्पा खाना होगा, लेकिन वो तुम्हारे मुंह से भी बड़ा होगा। जो भी उस गोलगप्पे को एक बार में खा लेगा, वो ये प्रतियोगिता जीत जाएगा और उस आदमी को इनाम में 500 रुपया मिलेंगे। तभी श्याम अपनी माँ से बोलता है। माँ, मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूँगा और तुम देखना माँ, ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूँगा। नहीं बेटा, तुम अभी इस प्रतियोगिता के लिए बहुत छोटे हो। भला अपने मुंह से भी बड़ा गोलगप्पा तुम एक बार में कैसे खा पाओगे? रहने दे बेटा। श्याम अपनी माँ का एक ना सुनता और चला जाता है प्रतियोगिता में हिस्सा लेने। प्रतियोगिता में एक एक कर सबकी बारी आती है, लेकिन वह बड़ा गोलगप्पा कोई ना खा पाता है। फिर बारी आती है श्याम की। श्याम की पूरी नजर उन इनाम के पैसों पर रहती है, इसीलिए श्याम गोलगप्पा उठाता है और जबरन अपने मुंह में डालता है। जबरन गोलगप्पा मुंह में डालने से श्याम को सांस लेने में तकलीफ होती है और श्याम वहीं पर मर जाता है। पूरा गांव बस खड़ा होकर हंस रहा होता है और तमाशा देख रहा होता है। बेटे की मरने की खबर जब लता के कानों में पड़ती है, तब ये कौन सी प्रतियोगिता थी जिस प्रतियोगिता ने मेरे बच्चे की जान ही ले ली? मेरा प्यारा बेटा। लता भी दम तोड़ देती है और मरने के बाद वह एक गुस्से वाली चुड़ैल बन जाती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इन सब ने मिलकर मेरे बच्चे की जान ले ली। अब मैं इन सबको एक एक कर जान से मार दूंगी, किसी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उसी रात राजू नाम का आदमी खेतों के रास्ते अपने घर जा रहा होता है। तभी सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल, तू कहाँ से यहाँ पर टपक गई? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? जाने दे मुझे चुड़ैल, मेरे रास्ते पे क्यों खड़ी हो गई है तू? छोड़ दे मुझे भयानक चुड़ैल। छोड़ दूंगी तुझे मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तू मेरी शर्त पूरी कर दिया तो मैं तुझे जाने दूंगी, और अगर नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। क्या शर्त? कौन सी शर्त? उसके बाद तू मुझे जिंदा छोड़ देना। मेरी पत्नी और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। हाँ, क्यों नहीं, छोटी सी तो शर्त है मेरी। उस शर्त को पूरी कर दे और घर चले जा। अगर तूने पूरा नहीं किया शर्त तो मैं तेरी जान ले लूंगी। चुड़ैल जादू से अपने हाथ में बड़ा सा गोलगप्पा लाती है और वह राजू को खाने के लिए कहती है। इतना बड़ा गोलगप्पा मेरे मुंह में कैसे आएगा?
तुम इस गोलगप्पा को थोड़ा छोटा कर दो, तब मैं इस गोलगप्पे को खा लूंगा। राजू चुड़ैल के डर से वह बड़ा सा गोलगप्पा अपने मुंह में डालता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद राजू वह गोलगप्पा नहीं खा पाता। फिर चुड़ैल गुस्से में जाती है और राजू की जान ले लेती है। सुबह सुबह मुरली अपने खेतों की तरफ जाता है, तभी रास्ते में चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल, तूने सुबह सुबह मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? तू चाहती क्या है मुझसे? मुझे जाने दे चुड़ैल। ठीक है, मैं तुझे जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तूने मेरी शर्त पूरी कर दी तो तू अपने घर जा सकता है। अगर तूने मेरी शर्त पूरी नहीं की तो मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल, क्या शर्त है तेरी? मैं तेरी हर शर्त पूरी कर दूंगा, लेकिन मुझे घर जाने दे चुड़ैल। फिर चुड़ैल गुस्से में मुरली के मुंह में बड़ा सा गोलगप्पा जबरन डालने लगती है। वह बड़ा सा गोलगप्पा मुरली के गले में अटक जाता है और मुरली की मौत वहीं पर हो जाती है। वहां से सीधे चुड़ैल गांव में घुसती है। फिर चुड़ैल को एक छोटी सी बच्ची दिखती है खेलते हुए। ठीक है, अगला शिकार मैं इस बच्ची को बनाऊंगी। जैसे इन गांव वालों ने मेरे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया था, अब मैं इनके बच्चों को जान से मारूंगी। फिर चुड़ैल घूंघट के आड़ में उस बच्ची के पास जाती है और कहती है, अरे प्यारी बच्ची, तुम गोलगप्पे खाओगी क्या? मेरे पास बहुत सारे गोलगप्पे हैं जो मैं तुम्हें दूंगी खाने के लिए, और वो गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट हैं। लेकिन मेरे पास गोलगप्पे खाने के पैसे नहीं हैं आंटी, मैं कैसे खाऊं गोलगप्पे? बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें सारे गोलगप्पे एकदम मुफ्त में खिलाऊंगी। वह बच्ची बहुत सोचने के बाद गोलगप्पे खाने के लिए हाँ बोल देती है। वह बच्ची जैसे ही गोलगप्पे को हाथ में ले लेती है, पीछे से उसकी माँ अंजू की आवाज आती है, रुक जाओ परी बेटा, वो गोलगप्पे मत खाना, वो चुड़ैल के गोलगप्पे हैं। वो चुड़ैल अपना गोलगप्पा खिलाकर तुमको जान से मारना चाहती है। परी बेटा, दूर हट जाओ। रुक जा चुड़ैल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया तेरा खेल, तूने बहुत परेशान कर लिया गांव वालों को। तभी चुड़ैल अपने ऊपर से घूंघट उठा देती है। चुड़ैल उस पंडित के धमकियों से नहीं डरती है। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और ये मेरा जादुई गोलगप्पा है। मैं अपना जादुई गोलगप्पा इन बच्ची को खिलाकर जान से मार दूंगी। मुझे कोई रोक नहीं सकता है इस बच्ची को जान से मारने से। वैसे ही ना, जैसे तूने बाकी के गांव वालों को मार दिया, तूने ही मारा है ना सारे गांव वालों को। पूरे गांव को तेरे बारे में पता चल गया है। देख अपने पीछे, सारा गांव तेरे पीछे मशाल लेकर खड़ा है। अब तेरा खेल खत्म। नहीं, मेरा खेल अभी खत्म नहीं, मेरा खेल अभी शुरू हुआ है। तुम सब ने मिलकर मेरे बच्चे की जान ले ली। भला एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा गोलगप्पा कैसे खा सकता है? अब मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा बेटा? किसकी बात कर रही हो तुम? और तुम हो कौन? मैं लता हूँ। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर मैंने दम तोड़ दिया था। अब मैं तुम गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं एक एक लोग को गिन गिन कर मारूंगी। अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी। बस चुड़ैल, बहुत परेशान कर दिया तूने गांव वालों को। अब तेरा खेल खत्म, अब मैं तुझे नहीं फिर वह छोड़ूंगा। पंडित मंत्र फूंकने लग जाता है और चुड़ैल के ऊपर आग लग जाती है और चुड़ैल दर्द से चिल्लाती है।